बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों से 2025 के अंदर रियल स्टेट की सूरत हाल के बारे में बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि 2025 के पूरे साल में हम क्या एक्सपेक्ट करें कि रियल स्टेट सेक्टर क्या परफॉर्म करेगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पिछले 2-2.5 साल से रियल स्टेट सेक्टर थोड़ा सा डाउन था, क्राइसिस वाले हालात थे, मार्केट में चीज़ें काफ़ी कम में आप लोगों को मिलती थी। उसकी 2-4 चंद वजूहत थी। एक तो ये कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तीसरा ये कि लोगों का थोड़ा सा रुझान प्रॉपर्टी की तरफ कम होना, और एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि हर मतलब कहीं पे भी मार्केट में रियल स्टेट की दुनिया में देखा जाता है कि हर चीज़ का एक साइकिल होता है कि कुछ अरसा एक साइकिल चलता है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा डाउन आता है, फिर मज़ीद कुछ टाइम बाद उसमें एक साइकिल चलता है तो मार्केट चलती है। तो इसी तरीके से 2023-24 के अंदर जो साइकिल था उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट मार्केट थोड़ी सी डाउन रही है, काफ़ी क्राइसिस में रही है। लेकिन आप लोग ये देखेंगे कि 2025 के अंदर रियल स्टेट मार्केट काफ़ी इम्प्रूव होती हुई दिखेगी आपको। और ये आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि अभी 2025 का स्टार्ट है, मतलब 2024 के एंड से ही आपको मार्केट के सेंटिमेंट डिफरेंट होना शुरू हो गए थे। आया हुआ पाकिस्तान के पूरे रियल स्टेट सेक्टर की बात करें या कराची में बात करें तो डिफेंस की बात करें, या बैरिया टाउन कराची की बात करें, DHA सिटी कराची की बात करें, उसकी 3-4 वजूहत हैं। एक तो थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से, दूसरा ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम होता गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था तो जो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सूदी निज़ाम होते हुए भी इसको समझते नहीं हैं और बैंकों में अपना पैसा रखते हैं। तो अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा उस पर मज़ीद टैक्स लगेगा, तो मजबूरी हो जाएगी उन लोगों का कि वहाँ से जो है पैसा निकालें और उसको रियल स्टेट सेक्टर में या कहीं और लगाएं। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हम लोगों के पास यहाँ होते नहीं हैं, लिमिटेड ही ऑप्शंस होते हैं। उसमें आप स्टॉक्स को भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि ओवरऑल दुनिया के हालात थोड़े से बदलेंगे, क्योंकि अभी जैसे ही ट्रंप जो है अमरीकी सदर मुंतखब हो गए थे तो आपने देखा था कि क्रिप्टो की मार्केट बहुत ज़्यादा अब चली गई थी। तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे वो इक़्तिदार में आएंगे तो तमाम दुनिया की चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी, लाजमन पॉलिसीज़ बदलेंगी। फिर ये कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक तो इंटरेस्ट रेट, दूसरा थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दोबारा से लोगों का मुल्क में रुझान, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा तो नहीं है कि हर बंदा अपना मुल्क छोड़ देगा, एट दी एंड अपने मुल्क में ही चीज़ें ठीक होंगी और यही उम्मीद की जा रही है। जिसकी वजह से अभी आप देखते हैं कि अगर मैं आपसे सिर्फ कराची की बात करूं तो DHA सिटी कराची में, बैरिया में और तकरीबन डिफेंस के अंदर भी तकरीबन 30 से 40% मार्केट इम्प्रूव हुई है। उसकी वजह ये कि मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन थी, एक होता है बिल्कुल बॉटम पे थी, बिल्कुल अपनी प्राइसेस थी कि काफ़ी अरसे से 2 साल से मार्केट बहुत नीचे आई हुई थी। तो लोगों के पास बहुत अच्छा चांस था जिन्होंने परचेजिंग की, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, क्योंकि एक ऐसा स्लम हर 2, 4, 5 साल बाद आता है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे से बिल्कुल ऊपर आना शुरू होती है। तो अभी भी इस तरीके से था कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे थी, डाउन थी। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की उन्होंने 4 महीने के अंदर ही देख लिया कि उनको इसका अच्छा रिटर्न अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। तो आप लोगों के लिए भी यही मशवरा है कि जिन लोग पैनिक सेलिंग ना करें, मतलब अपनी चीज़ों को पैनिक के अंदर आके मत बेचें। हाँ, अगर ज़रूरत है तो अपनी चीज़ों को सेल करें, वरना उनको होल्ड करें। इंशाल्लाह वो आपको 2025 के अंदर काफ़ी फ़ायदा देंगी। जो 2023-24 मुश्किल साल था उससे कंपेरेटिवली बहुत अच्छा साल जाएगा इंशाल्लाह, जो उम्मीद की जा रही है 2025। और अगर हम बैरिया टाउन कराची की, DHA सिटी कराची की बात करें तो मार्केट प्राइसेस यहाँ पे भी काफ़ी डाउन थी। तो एक इंटरेस्ट रेट की वजह से, फिर मलीर एक्सप्रेस वे की एक बहुत बड़ा गेम चेंजर प्रोजेक्ट है कराची के लिए, इन दोनों सोसाइटीज़ के लिए, इसका भी बड़ा इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से 30-40% मार्केट जो है इम्प्रूव हुई है। तो जो मतलब अभी भी इसमें बहुत अच्छा चांस है कि जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं इस टाइम भी प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा मार्जिन है, क्योंकि अभी भी 30-40% मार्केट बढ़ी है और इस प्रॉपर्टी के अंदर जो है बहुत चार्म दिखता है कि अभी भी मज़ीद वो ज़्यादा बढ़ेगी इसी साल के अंदर इंशाल्लाह। तो ये कुछ चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि 2025 जो है प्रॉपर्टी के लिए जो है काफ़ी बेहतर साल देखा जाएगा। आया जो पिछले 2 साल गुजरे उनसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर आप इस लोग को देखेंगे।